हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइए हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है क्या। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और मैं आशा करता हूं कि इस भी वीडियो में आप लोग अच्छे तरह से सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है क्या, इसके मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें दो बात याद रखना हमेशा के लिए। सब्जेक्ट वर्ब मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या, डूअर, करने वाला। सब्जेक्ट का मतलब क्या, डूअर, करता यानी करने वाला। वर्ब वर्ब किसी वर्ब वह चीज वर्ब उसे कहते हैं जिसमें एक्शन, पोजीशन एंड रिलेशन को शो करता हो। रिलेशन को शो करता हो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स समझौता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की समझौता करे। ई समझो, ऐसे समझो, सब्जेक्ट और वर्ब की क्या करे, बॉन्ड करे यानी समझौता करे। सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब लगेगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार, यानी किसी भी सेंटेंस में नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बस इतना सा समझ में आ गया तो पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो चीज ध्यान देना होता है। एक सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब लगाना होता है। बस बच्चे को यही नहीं समझ में आता है कि उसमें सब्जेक्ट है कौन। अगर सब्जेक्ट समझ में आ जाता है तो वर्ब आसानी से वो लगा देता है। तो दो चीज ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को चुनना है और सब्जेक्ट के अनुसार उसमें वर्ब लगाना है। यहाँ पे समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ से छोटा सा एक पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, कि सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। अगर सब्जेक्ट पुल्लर हो, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, पुल्लर हो, तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, पुल्लर। यानी इसे ऐसे समझते हैं, जैसे में ही इज डांसिंग, ही इज डांसिंग। यहाँ पे ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही के साथ से वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर। तो इज हमारा क्या है, सिंगुलर। अब यहाँ पे जब ये सिंगुलर था तो वर्ब भी हमारा क्या आया, सिंगुलर। आप प्लूरल में देखते हैं, जैसे में चिल्ड्रन, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। यहाँ पे देखेंगे कि चिल्ड्रेन हमारा क्या है, पोलर है। चिल्ड्रेन हमारा क्या है, पोलर है। तो जब सब्जेक्ट हमारा पोलर है तो वर्ब हमारा क्या होगा, पोलर होगा। क्या होगा, पोलर होगा। यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, एक पॉइंट, छोटी सा पॉइंट है, छोटी सा, जो हमेशा बच्चा अक्सर गलती कर देते हैं। देखिए क्या होता है, वर्ब में हमेशा वर्ब कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, कि जब नॉन या प्रोनाउन में, जब नॉन में एस या ईएस लगता है तो क्या बनता है जी, प्लूरल बनता है। क्या बनता है, पुल्लर बनता है। जब नॉन में एस या ईएस लगता है तो क्या बनता है, पुल्लर बनता है। लेकिन वर्ब में एस या ईएस लगे, उसे पोलर बनाए तो हमेशा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। हमेशा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना है हमें, कि जब नॉन में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, वो पोलर बनता है। क्या बनता है, पोलर बनता है। और लेकिन जब
वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो कैसा बनता है, सिंगुलर बनता है, यानी नॉन का अपोजिट हो जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे में हम बोले क्या, काउच, काउ मीन्स तो गाय हो गया, इसमें एस लगा दिए, बन गया गाय। क्या बन गया, गाय, तो ये पुल्लर हो गया। अब से वर्ब कैसे पुल्लर बनता है, जैसे में जितना भी मेन वर्ब है, मेनिंग होता है, वो सब क्या होता है, पुल्लर होता है। जैसे में हम रेड लिखें, क्या लिखें, रेड, रेड मीन्स पढ़ना, ये पुल्लर होगा। प्ले, प्ले क्या होता है, खेलना, तो क्या होगा, पुल्लर होगा। लेकिन अब सिंगुलर बनाना हो, सिंगुलर बनाना, तो जैसे में हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे में हम बोले सीता रीड, सीता रीड्स, एस लग गया। प्रेजेंट टेंस का बात क्या है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर। हम सीता रीड सिर्फ लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमें ये दोनों का बॉन्ड नहीं हो रहा था, ये दोनों का एग्रीमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था, इसके कारण ये गलत हो जाएगा। यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें सिखाता है कि जब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही चाहिए। यानी कहने का मतलब कि सब्जेक्ट अगर पोलर होगा तो पोलर वर्ब में क्या होगा, जैसे में इसका भी एग्जांपल समझिए, यू टीच, तुम पढ़ाते हो, तो यहाँ पे यू क्या है, पोलर है, तो यहाँ वर्ब भी हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। यानी जितना भी मेन वर्ब है वो क्या होंगे, पोलर होंगे, लेकिन उसमें एस से लग जाए या तो ईएस लग जाए तो वो क्या बन जाएंगे, सिंगुलर बन जाएंगे। ये वर्ब का है। लेकिन नॉन में एस या एस लग जाता है तो वो पोलर होते हैं, क्या बन जाते हैं, पोलर बन जाते हैं। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो चीज ध्यान रखना है, सबसे सब्जेक्ट को ढूंढना है और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना है, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। पूरे कोर्स अथी में हमें सब्जेक्ट नहीं पता चलता, इस कारण वो गलत हो जाता। आइए एक एक नियम के अनुसार, एक एक रूल के अनुसार हमें समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट यानी सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट पोलर रहेगा तो वर्ब भी पोलर लगाएंगे। अगर नॉन में एस या एस लग जाए तो वो क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है। वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बना जाता है। एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझ में आ गया होगा। हमेशा सब हमेशा वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी हमेशा वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आइए कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते थे तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते थे और पोलर सब्जेक्ट होते थे तो पोलर वर्ब का प्रयोग करते थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट के थोड़ा सा यहाँ पे पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन हो, बीच में सब्जेक्ट नाम पता चले, तो थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगा वो ऑब्जेक्ट के काम करेगा। कुछ पल के लिए किसके काम करेगा, ऑब्जेक्ट समझना। यानी इसका क्या हो रहा है कि द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो इस एप्पल्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इस एप्पल के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, को द क्वालिटी के अनुसार हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे, या तो इज या तो एम। तब बताओ क्वालिटी का, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार क्या वर्ब होगा, इज होगा, क्योंकि हमें सिंगुलर चाहिए। आर तो प्लुरल है, एप्पल्स के अनुसार आर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। यानी द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिक आर गुड। यानी कहने का मतलब कि हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगता है, वर्ब का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द क्वालिटी, इसलिए इज का प्रयोग होगा। यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कि द टीचर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द दीज स्टूडेंट्स पोलर है, तो इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखिए सब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक छोटा सा नियम है क्या, कि बड़ा वाक्य रहेगा उसमें पता नहीं चलेगा, तो इतना समझना कि इसका सेंस क्या कह रहा है। पहला ये समझना कि इसका सेंस क्या कह रहा है। दूसरा में अगर ना समझ में आए तो इतना समझना कि ऑफ के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑफ के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हमेशा वर्ब किसके अनुसार लगता है, सिंगुलर, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब लगाएंगे नहीं, इसलिए ये
पोलर है तो इसका तो मतलब है नहीं, क्योंकि बीच में ऑफ प्रीपोजिशन है, तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो हमेशा वर्ब किसके अनुसार लगेगा, सिंगुलर। तो द टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इज होगा, इसके कारण क्या होगा, इज होगा। इस वीडियो में हम लोग समझे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक पॉइंट है। अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से एक रूल बाय रूल पूरे रूल को हम कवर कर देंगे। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही इंट्रो था। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।